परिचय। आप अपने पिताजी के साथ एटीएम सेंटर में हैं। आपने एटीएम मशीन की स्क्रीन पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था कि यह मशीन रुपयों को 1000 के गुणज में निकालती है। आपने अपने पिताजी से पूछा कि इस संदेश का क्या अर्थ है। उन्होंने बताया कि इसका अर्थ है कि वे 1000 या 2000 या 3000 रुपए ही निकाल सकते हैं। 1500, 2700 या 3800 रुपए नहीं निकाल सकते हैं। आप दुविधा के साथ घर लौटते हैं। आप गुणजों के बारे में और जानना चाहते हैं। इस पाठ में आप गुणनखंडों और गुणजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: गुणनखंड और गुणज को परिभाषित करना, गुणनखंडों एवं गुणजों के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानना, पूर्ण संख्याओं को परिभाषित करना, सह अभाज्य संख्याओं को परिभाषित करना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, सम एवं विषम संख्याओं को परिभाषित करना। गुणनखंड और गुणज। किसी संख्या का पूर्ण भाजक उस संख्या का एक गुणनखंड होता है। दूसरे शब्दों में, गुणनखंड वह संख्या है जो संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। उदाहरण के लिए, संख्याएं 1, 2, 5 सभी 10 के पूर्ण भाजक हैं, अर्थात 1, 2, 5, 10 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार 1, 2, 4 और 8 के पूर्ण भाजक हैं। इसलिए 1, 2, 4 और 8 के गुणनखंड हैं। आप देख सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड सदैव या तो संख्या से छोटे होते हैं या फिर संख्या के बराबर। संख्या 10 2 और 5 का गुणनफल है। यह 1 और 10 का भी गुणनफल है। इसलिए 10 1, 2, 5 और 10 का गुणज है। इसी प्रकार संख्या 8 1 और 8 या 2 और 4 का गुणनफल है। इसलिए 8 1, 2, 4 और 8 का गुणज है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। किसी संख्या के गुणज सदैव उस संख्या से बड़े या उसके बराबर होते हैं। गुणनखंड एवं गुणज। आइए एक रोचक क्रियाकलाप की सहायता से गुणनखंडों एवं गुणजों को दोहराएं। 1. कुछ लकड़ी की 5 इकाई लंबाई वाली पट्टियां लें। 2. उन्हें एक के बाद एक करके जोड़ें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र से यह स्पष्ट हो गया है कि 5, 10, 15, 20 और 25 5 के गुणज हैं। इनमें से प्रत्येक या तो 5 से बड़ी संख्या है या फिर 5 के बराबर। 5 संख्याओं 5, 10, 15, 20 और 25 का गुणनखंड है। 5 इनमें से प्रत्येक संख्या से या तो छोटा है या फिर उसके बराबर। गुणनखंड एवं गुणज के बारे में रोचक तथ्य। यहां गुणनखंड एवं गुणज के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। 1. प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उसका पूर्ण भाजक होता है। दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड या तो संख्या से कम होता है या फिर उस संख्या के बराबर होता है। दी गई किसी संख्या के गुणनखंड परिमित होते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणज
या तो उस संख्या से बड़ा होता है या फिर उस संख्या के बराबर किसी दी गई संख्या के अपरिमित यानी अनंत गुणज होते हैं। पूर्ण संख्याएं वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3 और 6 के गुणनखंड हैं। 1, 2, 3 और 6 का योग 12 है, जो कि 6 का 2 गुना है, इसलिए 6 एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हैं। गुणनखंडों का योग 56 है, जो 28 का 2 गुना है, इसलिए 28 भी एक पूर्ण संख्या है। सार्व गुणनखंड एवं सार्व गुणज। आइए कुछ संख्याओं के युग्म लें और उनके गुणनखंडों का अवलोकन करें। संख्याएं 4 और 32 को देखें। 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। 32 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16 और 32 हैं। 4 और 32 दोनों के गुणनखंडों में 1, 2 और 4 सार्व हैं, इसलिए ये सार्व गुणनखंड कहलाते हैं। अब संख्याओं 7 और 9 पर विचार करें। 7 के गुणनखंड 1 और 7 हैं। 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9 हैं। 7 और 9 के गुणनखंडों में केवल एक सार्व गुणनखंड है, इसलिए 7 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि 2 संख्याओं में केवल एक गुणनखंड सार्व है, तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 9 और 27 के गुणज देखें। 27, 54, 81 इत्यादि 9 और 27 दोनों के गुणज हैं, इसलिए 27, 54, 81 इत्यादि 9 और 27 के सार्व गुणनखंड हैं। महत्तम समापवर्तक। अब जैसा कि आप सार्व गुणनखंडों के बारे में जानते हैं, आइए अब हम 2 संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। मान लिया 2 संख्याएं 28 और 32 हैं। 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हैं। 32 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16 और 32 हैं। दोनों संख्याओं के सार्व गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। स्पष्ट है कि इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड 4 है, इसलिए दी गई 2 या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होता है। इसे महत्तम सार्वभाजक भी कहा जाता है। लघुत्तम समापवर्त्य। 2 संख्याओं के उन सार्वगुणजों के बारे में स्मरण करें जो दोनों संख्याओं के गुणज थे। आइए अब हम उस जानकारी को 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करें। मान लें 2 संख्याएं 12 और 18 हैं। 12 के गुणज 12, 24 और 36 और इसी तरह अन्य हैं। इसी प्रकार 18 के गुणज 18, 36, 54, 72 और इसी तरह अन्य हैं। दोनों संख्याओं के सार्वगुणज 36, 72 और इसी तरह अन्य हैं, लेकिन इनमें से 36 सबसे छोटा है, इसलिए 12 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य 36 है। दी गई 2 या अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज होता है। सम एवं विषम संख्याएं। क्या आपने संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरह अन्य में कोई प्रतिरूप देखा? आप पाएंगे कि इनमें से
प्रत्येक संख्या 2 का गुणज है। वे संख्याएं जो 2 की गुणज हैं, सम संख्याओं के रूप में जानी जाती हैं। शेष संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी तरह अन्य विषम संख्याओं के रूप में जानी जाती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। यदि 2 संख्याओं में केवल एक सार्वगुणनखंड होता है तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या होती है। दी गई 2 या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है। दी गई 2 या अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज होता है।